हेलो क्लास 7 स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 4 हीट। तो हमारे पास सबसे पहले है हीट की डेफिनेशन। हीट इज़ अ स्टेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट। हीट क्या है? जो किसी भी बॉडी या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है तो उस स्टेट को हीट कहा जाता है। और विंटर में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? हीट की एब्सेंस की वजह से हम विंटर में डार्क कलर्ड क्लोथ पहनते हैं जो कि वूल के बने होते हैं, और समर में हम लाइट कलर क्लोथ पहनते हैं जो कि कॉटन के बने हुए होते हैं। तो हमारे पास ऐसे जो टेम्परेचर है उसमें चेंज जो है वो हमारी हीट को बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हॉटनेस और कूलनेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ मेजर्ड बाय टेम्परेचर। कोई ऑब्जेक्ट कितना ज़्यादा हॉट है या कितना ज़्यादा कोल्ड है वो उसके टेम्परेचर से मेजर किया जाता है। थर्मामीटर क्या है? एक डिवाइस है जिसे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये जो है 2 टाइप्स के होते हैं थर्मामीटर, एक क्लिनिकल और दूसरा लेबोरेटरिकल थर्मामीटर। रीडिंग ऑफ थर्मामीटर, जो थर्मामीटर है उसकी रीडिंग हम कैसे मेजर कर सकते हैं? फॉर रीडिंग दिस थर्मामीटर हमारे पास जो सेल्सियस स्केल होता है वो प्रेजेंट होता है। वहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। इससे हम अपना जो बॉडी का टेम्परेचर उसे बहुत ही आसानी से मेजर कर सकते हैं। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है वो उसमें रीडिंग जो है वो बहुत कम होती है, क्योंकि हमारा ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 42 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ पर रीडिंग प्रेजेंट होती है। और ये हमारे पास एक पिक्चर है क्लिनिकल थर्मामीटर की। इसमें उन्होंने दिखाया है कि वो क्लिनिकल थर्मामीटर होता कैसा है, और उसकी रीडिंग जो है वो वहाँ पर जो 37 है उसे मार्क किए गए जो कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। Temperature may be high in the laboratory, so the thermometer have record the temperature. तो अगर जो थर्मामीटर है वो जो लेबॉर्ट्री में प्रेजेंट होता है उसका टेम्परेचर हाई हो सकता है, इसीलिए वहाँ पर जो रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती है। जैसे यहाँ पर हमारे पास स्केल में जो रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा आगे तक प्रेजेंट है। 110 तक हमारे पास रीडिंग जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। हमारे पास है जो टेम्परेचर है, जब हम थर्मामीटर में मेजर करते हैं तो जो मर्करी होती है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली वहाँ से हाई हो जाती है, मतलब वहाँ से ऊपर चली जाती है टेम्परेचर की ज़्यादा होने की वजह से। हमारे पास है ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है? देयर आर 2 टाइप ऑफ मटेरियल फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट। यहाँ पर 2 टाइप के मटेरियल होते हैं, एक होते हैं कंडक्टर्स और दूसरे होते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर वो होते हैं जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, जो कि नॉन गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। मतलब इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनमें जो हीट है वो अच्छे से कंडक्ट नहीं हो पाती है, और कंडक्टर वो होते हैं जो हीट को कंडक्ट कर पाते हैं, मतलब अच्छे से हीट उनमें से पास हो पाती है। और हमारे पास 2 टाइप की ब्रीज होती हैं, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। लैंड ब्रीज वो वाली होता क्या है, जो पानी है वो बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ठंडा नहीं होता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्लोली ठंडा होता है। लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाता है। तो जो लैंड है वहाँ से जो कूल एयर ब्रीज हैं वो सी की तरफ बहनी शुरू हो जाती हैं, उन्हें लैंड ब्रीज कहा जाता है, जो कि नाइट के टाइम पर चलती हैं। हमारे पास यहाँ पर एक पिक्चर भी है। नाइट के टाइम पर क्या होता है, जो समुंदर से जो एयर आ रही होती है उसकी ब्रीज जो चलती रहती है। तो जो कोल्ड एयर है वो लैंड पर पहुँच जाती है, और जो हॉट एयर है वो समुंदर से लैंड की तरफ जाती है। सी ब्रीज जो एयर है वो जब सी जो है जो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो जो एयर है वो ऊपर की तरफ चलनी शुरू हो जाती है। तो जो सी की एयर है वो लैंड की तरफ रश करना शुरू कर देती है, चलना शुरू कर देती है। उसका एक कंप्लीट साइकिल बन जाता है जिसे कि सी ब्रीज कहा जाता है। यहाँ पर हमारे पास डायग्राम भी एक, जो सी है वहाँ से जो हम ब्रीज वो लैंड की तरफ चल रही हैं।
और इस प्रोसेस को रेडिएशन कहा जाता है, जो कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट का प्रोसेस होता है फ्रॉम द सन। जो हीट आती है सन से हमारे तक, उसे रेडिएशन कहा जाता है, उस प्रोसेस को रेडिएशन प्रोसेस कहा जाता है। ये हमारे पास था चैप्टर नंबर 4 क्लास 7 साइंस का। आई होप यू गाइज enjoyed watching this video. Thanks for watching. बंद नहीं